नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौरव मिश्रा अकेडमी जबलपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने आर्टिकल और नाउन टॉपिक को पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है और आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन में जिन चीज़ों को हमें डिस्कस करना है वो मैंने पीछे लिखी हुई हैं कि हम देखेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं, इनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जानेंगे इनके डिफरेंट केसेस को कि किस तरीके से हम सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा फिर हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स, प्रोनाउन से जुड़े हुए रूल्स को हम डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। चलिए देखते हैं प्रोनाउन होते क्या हैं। तो प्रोनाउन के लिए हम कहें अगर, तो वे शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वे शब्द होते हैं जो एक्चुअली में नाउन के रिपीटिशन से हमें बचाते हैं। किस तरीके से? जैसे मैंने कहा संजय इज अ स्टूडेंट, संजय गोज टू स्कूल एंड टीचर आस्क्ड संजय टू ओपन द बुक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने बार बार संजय वर्ड का यूज़ किया है जो कि ऑड भी लगता है। तो अभी हम इसे सुधारेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। हमने कहा राम, तो राम के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं वो हैं ही, हिज और हिम। इसी तरीके से गीता के लिए हम शी, हर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से राम और गीता दोनों के लिए ही हम वी या फिर दे या फिर आर जैसे प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। हम इन केसेस को बाद में और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर हम स्टोरी बता रहे हैं एक स्टूडेंट संजय के बारे में। तो कहा जा रहा है कि संजय इज अ स्टूडेंट, पहला सेंटेंस है, ओपनिंग सेंटेंस है। लेकिन दोबारा से उसका नाम यूज़ करना, संजय वर्ड का दोबारा से रिपीटिशन होना ऑड होता है। इस चीज़ को हम हटा करके यहाँ यूज़ करेंगे ही, और इस तरीके से हम एक्चुअली में नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। आगे बढ़े हैं अगर हम, तो टीचर आस्क्ड संजय टू ओपन द बुक। यहाँ पर हम चाहें तो संजय की जगह पर हिम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। टीचर आस्क्ड हिम टू ओपन द बुक। इन केसेस को और अच्छे से समझने के लिए हमें पहले प्रोनाउन के टाइप्स और इसके डिफरेंट केसेस को समझना होगा। तो चलिए फिर इनके टाइप्स को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन के टाइप्स को। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट एंड लास्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव। ये सभी प्रोनाउन के टाइप्स को हमें डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, चलिए, पर्सनल प्रोनाउन को। तो पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल की बात की जाए तो आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं। बट ध्यान रखिएगा कि पर्सनल प्रोनाउन में हमें इन केसेस का ध्यान रखना होता है, सब्जेक्टिव केस और साथ में ऑब्जेक्टिव केस। इसके अलावा ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में भी बांटे जा सकते हैं। सबसे पहले देखें अगर हम सब्जेक्टिव केस के लिए, तो आई का सब्जेक्टिव केस मी, ही शी के लिए हिम और हर, इट के लिए इट ही होता है। उसी तरीके से यू का सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस बनाते समय कोई चेंजेस नहीं किया जाता है, लेकिन बी के लिए अस और दे के लिए देम किया जाता है। ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस किस तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन सभी वर्ड्स को हम एक्चुअली में सब्जेक्ट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में हम इन प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं और इसीलिए हम इन्हें सब्जेक्टिव केस कहते हैं। और ये वर्ड्स एक्चुअली में लास्ट में यूज़ किए जाते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज़ किए जाने के कारण ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। अभी हम इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर फॉर्म में आई, ही, शी और इट को रखा जाता है। इसके अलावा अगर किसी का नाम आता है तब भी हम उसे सिंगुलर फॉर्म में ही रखेंगे या मानेंगे, और प्लूरल फॉर्म में यू, वी और दे को रखा जाता है। देखते हैं प्रोनाउन का दूसरा टाइप, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, ये जो वर्ड है पोजेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे हमें किसी भी वस्तु पर अधिकार बताने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करना होता है। उदाहरण के लिए ये मेरा बैग है, ये आपकी कार है, या फिर ये हमारी कंट्री है। इस तरीके के वर्ड्स में जहाँ पे हम मेरा, तुम्हारा, हमारा या आपका जैसे शब्दों का उपयोग हिंदी में करते हैं, उसी तरीके से प्रोनाउन इंग्लिश में पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें अगर, तो किन वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन की जगह पर, तो देखिए माय, हिज, हर, देयर, योर, आर और इट्स, ये वो वर्ड्स होंगे जो एक्चुअली में पोजेसिव प्रोनाउन कहे जाएंगे। ध्यान में ये भी रखिएगा कि आई की जगह पर हम माय, ही की जगह पर हिज, शी के लिए हर, दे के लिए देयर, यू और वी, इस तरीके से इनके लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम इनको और अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। तो सरल से एग्जाम्पल लिए गए हैं बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि दिस इज़ माई कार, कि ये मेरी कार है। तो हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है मेरी के लिए माय। दूसरा है दोज आर हिज
शूज़, कि वो तुम्हारे जूते हैं या उसके जूते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोनाउन यूज़ किया है हिज। देयर होम लुक ब्यूटीफुल, यहाँ पर देयर मतलब उनका घर खूबसूरत है या खूबसूरत दिखता है, तो यहाँ पर हमने देयर वर्ड का यूज़ किया है। नेक्स्ट है एवरीवन लाइक्स योर स्टाइल, सभी आपका स्टाइल पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आपका के लिए हमने इंग्लिश में योर यूज़ किया हुआ है। और वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, तो यहाँ पर आर वर्ड का यूज़ किया हुआ है। तो इनमें हम एग्जाम्पल पर ध्यान दें भाई कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिए हुए जैसे माय, हिज, देयर, योर और आर, यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। देखते हैं प्रोनाउन का तीसरा टाइप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ध्यान रखिए यहाँ पे वर्ड रिफ्लेक्सिव का जो कि जुड़ा हुआ है वर्ड रिफ्लेक्शन से। फॉर एग्जांपल जब हम मिरर में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं भाई, खुद को। तो ये जो शब्द आ रहा है खुद, स्वयं, वहाँ पे सभी शब्द जहाँ पर भी खुद जैसे मीनिंग निकलती है वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे सभी में मैंने वर्ड सेल्फ को जोड़ा हुआ है। किन किन के साथ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स या देम सेल्फ्स, ये सभी सिंगुलर के लिए हैं एक्चुअली में, और ये प्लूरल के लिए यूज़ किए जाने वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। इनकी पहचान बड़ा ही आसान है भाई, यहाँ पर सेल्फ लगा हुआ वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल की बात करें अगर कि आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ का यूज़ किया जा रहा है। जो चीज़ हमें ध्यान देनी है वो ये है कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज़ है वो एक्चुअली में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, इसलिए मैंने उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही पेंटेड द बॉल हिमसेल्फ, यहाँ पर भी सब्जेक्ट पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर प्रोनाउन ही को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है, और इसीलिए इसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ इसमें यूज़ किया जा रहा है। बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की, यू शुड कंप्लीट इट योर सेल्फ, तो यहाँ पर भी प्रोनाउन यू को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किए जाने के कारण ही हम इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ यूज़ कर रहे हैं। और मीनिंग की बात करें अगर जैसे कि आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ, मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया है, तो यहाँ पर शब्द निकल के आता है खुद से। ही पेंटेड द वॉल हिमसेल्फ, उसने खुद पूरी दीवार पेंट की है। या इसके लिए बोलें कि यू शुड कंप्लीट इट योर सेल्फ, तुम्हें यह खुद करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वर्ड खुद जैसे जो मीनिंग निकल रही है वहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, द डॉग क्रॉसेज द रोड इटसेल्फ, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ है। थोड़ा सा सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है द डॉग। अब द डॉग के लिए मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ का यूज़ किया है। ध्यान रखिएगा इट ये जो वर्ड है एक्चुअली में नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ किया जाता है, बट इसके अलावा द डॉग, कैट या सीधे सीधे कहूँ कि एनिमल्स या फिर इन्फेंट जो बिल्कुल नवजात शिशु होते हैं उनके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ का ही यूज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट सेंटेंस है सी कट्स हर हेयर हर सेल्फ, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो एक प्रोनाउन शी है, उसी के लिए हमने हर, और उसी के लिए फिर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ का भी यूज़ किया हुआ है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना हो। प्रोनाउन का फोर्थ टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन जैसा कि वर्ड समझ में ही आता है रिलेशन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा वर्ड रिलेशन से जैसे कि हम रिश्तेदारी के लिए बताते हैं। कैसे बताते हैं भाई कि ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे मामा का लड़का है, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब हमें किसी व्यक्ति की जानकारी ना हो, किसी वस्तु की जानकारी ना हो और उसके रेफरेंस में हम किसी दूसरी वस्तु के जरिए उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि वो लाल शर्ट वाला लड़का जिसके बाजू में आपका लड़का खड़ा है, तो यहाँ पर बात की जाए जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के जरिए अगर हम दूसरे व्यक्ति की पहचान करना चाहते हैं, या फिर किसी एक वस्तु के जरिए हम दूसरे वस्तु की पहचान करना चाहते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा कि मुझे वो वस्तु चाहिए जो कि बॉटल के बाजू में रखी हुई है, मुझे वो कार खरीदनी है जो लाल कार के बाजू में है। तो इस तरीके के वर्ड्स के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। देखते हैं जैसे कि हु, हुम, हुज, विच और दैट। इनकी मीनिंग की बात करें अगर हम तो हु जिसका अर्थ निकलेगा जो, हुम जिसे, जिसका, और विच और दैट दोनों ही एक्चुअली में नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनमें दोनों ही मीनिंग निकल सकती है, जो या फिर जिसे। ध्यान रखिएगा वर्ड हु, हुम और हुज लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर हु का ही ऑब्जेक्टिव केस हुम है और हु का ही पोजेसिव केस हुज होता है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं।
द बॉय हु sang दिस सॉन्ग इज़ माई सन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द बॉय के साथ हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ किया है। द बॉय हु sang दिस सॉन्ग, अगर मैं अर्थ की बात करूँ कि लड़का जो ये गाना गाया था मेरा बेटा है। यहाँ पर बात की जा रही है कि द बॉय के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ किया है। बड़ा ही आसान है इसको समझना। नीचे बात करें अगर, आई नो द गर्ल whom you looking for। आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर गर्ल के लिए हमने whom रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे इसका मतलब निकल रहा है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर who का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ द ओनली पर्सन हुज ओपिनियन मैटर्स। कि ही इज़ द ओनली पर्सन हुज मतलब जिसकी ओपिनियन मैटर करती है। मीनिंग के हिसाब से चलें तो हु का हम यहाँ पर पोजेसिव केस यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मीनिंग जिसकी निकल रही है। बाकी इनके करेक्ट यूज़ हम थोड़े से प्रोनाउन के रूल्स में भी समझेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज़ द वॉच विच शी गिफ्टेड मी। यहाँ पर वॉच वर्ड या नाउन के लिए हम विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं। वॉच चूँकि एक नॉन लिविंग या फिर कहें कि ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसमें विच का यूज़ किया जा रहा है। लास्ट सेंटेंस है, शी इज़ द सेम गर्ल दैट वी मेट इन फ्लाइट यस्टरडे। यहाँ पर द सेम गर्ल के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं विच और दैट के बारे में बता दूं तो विच एक्चुअली में किसी चीज़ की एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए हम यूज़ करते हैं और दैट यूज़ करते हैं हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाउन के लिए। नाउन का अगला टाइप देखते हैं। नाउन का अगला टाइप है इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव या इंटैरोगेशन या प्रश्न करने के लिए हम जिन शब्दों का यूज़ करेंगे वहाँ पर इंटैरोगेटिव प्रोनाउन आएंगे। तो किन शब्दों का यूज़ हम करते हैं भाई? नॉर्मली हम हु, हुज, हुम, विच, वॉट, इस तरीके के जितने भी WH वर्ड्स होते हैं वो सभी क्वेश्चन करने के लिए किए जाते हैं। हम बचपन से इन क्वेश्चंस को एनकाउंटर कर ही रहे हैं। एग्जांपल है जैसे हु इज़ योर फ्रेंड इन द क्लास, कि क्लास में आपका दोस्त कौन है। तो यहाँ पर हमने वर्ड हु का यूज़ किया है। सेकेंड सेंटेंस है हुज कार इज़ पार्क्ड इन द रोड, किसकी कार रोड पर पार्क की गई है। तो यहाँ पर हम हुज वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, जिसका कि आंसर हमें एक्चुअली में उसके मालिक के नाम से मिलेगा। अगला है विच इज़ योर फेवरेट मूवी, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। तो यहाँ पर विच का यूज़ किया गया है। व्हाट डिड यू ब्रिंग फॉर लंच, आप लंच में क्या लेकर आए हैं। तो यहाँ पर व्हाट वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। इसी तरीके से नीचे वेयर डू यू लिव इन, यूपी, आप यूपी में कहाँ रहते हैं। और टू हुम वर यू टॉकिंग सो लॉन्ग, आप किससे इतनी देर बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हुम का यूज़ किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस करने के लिए ही यूज़ किए जाने वाले प्रोनाउन हैं और इसीलिए इनमें सभी में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ जरूर देख पाएंगे। सभी के आंसर हमें मिलेंगे। जैसे पहले वाले में हु से हमें उसके दोस्त का नाम पता चलेगा, दूसरे में कार के मालिक का, तीसरे में पता चलेगा मूवी के नाम का, और इसी तरीके से। ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के जरिए हम प्रश्न करते हैं और प्रश्न में हमारा क्वेश्चन मार्क का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कन्फ्यूज़न हो जाती है जहाँ पर वो चीज़ ये होती है कि हम इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ लेते हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन भी हु, हुज, हुम जैसे वर्ड का यूज़ करते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन में हम रिलेशन बताते हैं किसी वस्तु या फिर व्यक्ति से, और यहाँ पर प्रश्न किया जाता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से यूज़ किए जाते हैं। देखते हैं नाउन का अगला टाइप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड में हम ध्यान दें तो यहाँ पे वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर आइडियाज़ या फिर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात हो या फिर सिलेक्शन की बात होती है, वहाँ पर हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो कौन से वर्ड्स हैं भाई? ईच, एवरी, नीदर, ईदर, नन, या फिर ऑल, सम, बोथ, एनी, सेवरल। हम इन्हें ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमें कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है। फॉर एग्जांपल बच्चों के बीच चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आएगी तो हम कह सकते हैं कि ऑल किड्स, या फिर सम किड्स, बोथ ऑफ देम, या फिर ईच एंड एवरी किड। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं हम इन्हें। जैसे मैंने कहा ईच पर्सन हैज़ देयर ओन ओपिनियन, कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। तो यहाँ पर ईच पर्सन, हर एक व्यक्ति का अर्थ जहाँ निकलता है वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच। एवरी स्टूडेंट अटेंडेड द क्लास, कि हर एक स्टूडेंट ने क्लास को अटेंड किया, हर एक या फिर प्रत्येक छात्र ने।
ऑल कैंडिडेट शुड बी अवेयर ऑफ वोटिंग रूल्स, कि सभी के सभी कैंडिडेट्स को वोटिंग रूल्स का नॉलेज होना चाहिए, वोटिंग रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सभी यहाँ पे बात हो रही है कैंडिडेट्स के लिए की जा रही है। नीदर ऑफ देम गोज़ टू जिम, उनमें से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं जिम जाता। तो यहाँ पर नीदर ऑफ देम की बात की जा रही है। नेक्स्ट है एनी पर्सन कैन स्विम इन द रिवर, कि नदी में कोई भी व्यक्ति तैर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति की बात की जाए, जहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है तो कोई भी व्यक्ति, तो वहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ किया है। अगला टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात की जाए तो इसमें दो वर्ड्स ईच अदर और वन अनदर का यूज़ देखा जाता है। बात करें ईच अदर के लिए तो इसका अर्थ निकलता है दो के लिए, और वन अनदर की बात की जाए तो दो से अधिक के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट में दो का जिक्र किया जाता है या दो किसी तरीके से, जैसे कि ब्रदर्स हों या दो नाउन का यूज़ किया जाए तब हम ईच अदर लगाएंगे, और जब दो से अधिक नाउन या सब्जेक्ट में कुछ इस तरीके से बात की जाए जहाँ पर हमारा अर्थ दो से अधिक का निकलता हो, वहाँ पर वन अनदर की बात की जाएगी। एग्जाम्पल देखें जैसे कि बोथ ब्रदर्स हेल्प ईच अदर। ध्यान रखिएगा ये जो वर्ड है बोथ एक्चुअली में दो के लिए लगाया जाता है, और इसीलिए हम इसके साथ ईच अदर का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जब हम एरर्स में देखते हैं तो इनको एक्चुअली में एक्सचेंज करके यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर एरर को डिटेक्ट करना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें कि ऑल द टीम मेंबर्स आर कोऑपरेटिव विथ वन अनदर। चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो हमारा ऑल टीम मेंबर्स हैं, मतलब दो से ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर वन अनदर का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राजीव एंड अजय लाफ्ड एट ईच अदर। यहाँ पर भी अगर हम ध्यान दें तो सब्जेक्ट दो ही हैं, एकदम क्लियर यहाँ पर राजीव और अजय की बात की जा रही है, वे दोनों एक दूसरे पर हंसते हैं। तो एक दूसरे पर हंसने के लिए यहाँ पर ईच अदर का यूज़ कर रहे हैं, और ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट दो है, लेकिन जहाँ पर भी हमारा अर्थ दो से अधिक का निकलेगा हम वहाँ पर वन अनदर का यूज़ करेंगे। प्रोनाउन का ये टाइप सबसे आसान है, जहाँ पर हमें सिर्फ इतनी बात को ध्यान में रखना होगा कि ईच अदर और वन अदर का यूज़ किस तरीके से किया जाना। देखते हैं प्रोनाउन के आखिरी दो टाइप्स, इनडेफिनिट और डिमॉन्स्ट्रेटिव को। इनडेफिनिट की बात की जाए तो इसका अर्थ निकलता है अनिश्चित, जहाँ पर शब्दों या फिर हमारे सब्जेक्ट की बात की जा रही हो और वो अनिश्चित हो, कि हमें ये ना पता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एवरीबडी हर कोई, समबडी कोई, नोबडी कोई नहीं, या एनीबडी। इसी तरीके से एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, या फिर एवरीवन, समवन, नो वन और एनीवन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट का हमारा नंबर क्लियर नहीं होता है, इसीलिए हम इसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। देखते हैं प्रोनाउन का आखिरी टाइप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज का यूज़ हम बचपन से करते आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम ध्यान दें तो पास की चीज़ों के लिए हम दिस या फिर दीज वर्ड्स का यूज़ करते हैं, और जिन चीज़ों तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूर की चीज़ों के लिए हम दैट और दोज वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनकी मीनिंग सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के हिसाब से भी हम इन्हें यूज़ करेंगे, जहाँ पर सिंगुलर फॉर्म के लिए हम दिस और दैट, और प्लूरल थिंग्स के लिए या प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम दीज और दोज प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हमने प्रोनाउन क्या होता है, इनके डिफरेंट टाइप्स और केसेस के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जुड़े हुए रूल्स को डिस्कस करेंगे और इनके एग्जाम्पल्स को भी बड़े अच्छे से समझेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। इन टाइप्स को एग्जाम्पल के साथ नोट कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।